उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन और नंदिनी की पहली मुलाकात एक साधारण सी घटना पर थी। अर्जुन उस समय एक प्राइवेट बैंक में कैशियर की नौकरी करता था। साधारण घर से निकला, जिम्मेदारियों से दबा हुआ, लेकिन दिल का बेहद साफ। वहीं नंदिनी मध्यवर्गीय परिवार की वह लड़की थी जिसके सपनों में सिर्फ एक ही ख्वाब पलता था, डॉक्टर बनने का। बचपन से उसने अपनी माँ को बीमारियों से जूझते देखा था। माँ हर बार दवा के लिए डॉक्टर के दरवाजे खटखटाती और पैसों की कमी से अक्सर इलाज अधूरा रह जाता। तभी से नंदिनी ने ठान लिया कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, लेकिन सपनों और हकीकत के बीच अक्सर दीवारें होती हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए थी और घर की हालत बहुत कमज़ोर थी। ऐसे में नंदिनी के रिश्ते की बात अर्जुन से चली। अर्जुन भले ही अमीर न था, लेकिन सादा और जिम्मेदार लड़का था। दोनों परिवारों ने सोचा कि साथ निभाया जाएगा। शादी के शुरुआत दिन बेहद खूबसूरत थे। अर्जुन का छोटा सा घर था जिसकी दीवारों से प्लस्तर झड़कता था, लेकिन हर सुबह वह घर हंसी से भर जाता। अर्जुन नौकरी से लौटता तो नंदिनी चाय बनाकर सामने बैठ जाती। दोनों घंटों घंटों बातें करते, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी छोटे छोटे सपने। नंदिनी अक्सर कहती, अर्जुन, अगर मुझे आगे पढ़ने का मौका मिले तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। अर्जुन शुरू में मुस्कुराता और कहता, हाँ जरूर, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी एक दिन बड़ी डॉक्टर बने। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बैंक की नौकरी का तनाव, परिवार का दबाव, खर्चे का बोझ, सबने अर्जुन को चिड़चिड़ा बना दिया। नंदिनी का पढ़ाई का सपना उसे बोझ लगने लगा। अर्जुन सोचता, घर चलाने लायक पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे और ये डॉक्टर बनने के सपने देख रही है। एक रात बहस हुई। नंदिनी ने कहा, अगर मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लूँ तो हम दोनों का भविष्य सुरक्षित होगा। अर्जुन गुस्से में बोला, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो मेरे साथ मत रहो। मेरी ज़िंदगी में इतना समय और पैसा नहीं कि तुम्हारे सपनों पर खर्च कर सकूं। वह रात दोनों की ज़िंदगी बदल गई। नंदिनी रोती रही, पर अर्जुन का दिल कठोर हो चुका था। छोटे छोटे तकरार बड़े झगड़ों में बदलने लगे। आखिरकार कुछ साल बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। कोर्ट की सीढ़ियों से उतरते वक्त अर्जुन ने नंदिनी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वहीं नंदिनी ने उस दर्द को अपनी पढ़ाई की ताकत बना लिया। दिन रात मेहनत की, स्कॉलरशिप पाई और धीरे धीरे मेडिकल की डिग्री हासिल कर ली। अर्जुन ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने दूसरी शादी की, इस उम्मीद में कि शायद पुराने जख्म भर जाएंगे। उसकी पत्नी सीधी सादी थी। शादी के 2 साल बाद उनका बेटा आर्यन हुआ। अर्जुन की ज़िंदगी में खुशी लौट आई, लेकिन किस्मत फिर बेरहम निकली। आर्यन के जन्म के बाद उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से गुजर गई। अकेला अर्जुन छोटे बच्चे की जिम्मेदारी संभालने लगा। दूसरी ओर नंदिनी अब एक बड़े हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर बन चुकी थी। वह दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती। उसका दर्द उसने अपने सीने में दबा लिया। लोगों के लिए वह सख्त लेकिन दयालु डॉक्टर थी। ऋषिकेश के बड़े प्राइवेट अस्पताल के गेट पर उस सुबह अजीब दृश्य था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, हर चेहरे पर चिंता थी। वहीं एक कोने में अर्जुन फटी चादर पर बैठा था। सामने कटोरे में कुछ सिक्के, पास ही उसका बेटा आर्यन। सांसें तेज चल रही थी, चेहरा पीला, आंखें धीमी। अर्जुन हर रात जागते इंसान से हाथ जोड़कर कहता, मेरे बेटे का इलाज करवा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुछ लोग दया से देखकर आगे बढ़ जाते, कोई सिक्का डाल देता तो कोई ताना मार देता, काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो। लेकिन किसी को उसकी मजदूरी का अंदाजा न था। तभी एक काली चमचमाती कार आकर गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरी सफ़ेद कोट में नंदिनी, आत्मविश्वास से भरी चाल, अस्पताल की सीनियर डॉक्टर। भीड़ में जाती हुई उसकी नज़र अचानक उस कोने में पड़ी। फटी चादर, सिक्कों से भरा कटोरा और पास लेटा मासूम और उसके साथ बैठा आदमी, बिखरे बाल, आंसुओं से भरी आंखें। नंदिनी का दिल धड़क उठा। ये वही चेहरा था जो कभी उसके सपनों का साथी था। अर्जुन ने सिर उठाया। सामने खड़ी थी उसकी तलाकशुदा पत्नी नंदिनी। दोनों की आंखों में अतीत की कहानियां झलकने लगी। अर्जुन की कांपती आवाज़ निकली, नंदिनी के मन में गुस्सा भी था, तकरार भी था, यादें भी। लेकिन सामने बच्चे की हालत देख वह तुरंत डॉक्टर बन गई। नर्स को आवाज़ दी, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। आर्यन को आईसीयू में ले जाया गया। अर्जुन पीछे भागा, लेकिन रिसेप्शन पर नर्स ने रोक लिया। पहले एडवांस जमा करो। अर्जुन टूट गया, मेरे पास कुछ नहीं, प्लीज़ मेरा बेटा मरने मत दो। नंदिनी ने सख्त स्वर में कहा, यह मेरा केस है, पेमेंट बाद में देखना, पहले इलाज शुरू करो। बच्चे का ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। नंदिनी ने आदेश दिया, नेबुलाइजर ऑन करो, खून की जांच, एक्सरे और आईसीयू तैयार करो। वह खुद मास्क पहनकर बच्चे के पास खड़ी हो गई। उसके दिल में अब सिर्फ एक ख्वाहिश थी, यह मासूम सांस लेता रहे। बाहर अर्जुन रो रहा था, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। 3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार बच्चे की सांसें स्थिर हुई। सुबह 4 बजे मॉनिटर पर सामान्य लकीरें उभरी। नंदिनी थक कर भी मुस्कुराई, स्टेबल है, खतरा टल गया है।
अर्जुन रोते हुए उनके पैरों पर झुक गया। तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है, यह एहसास मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। नंदिनी ने रोते हुए कहा, यह मेरा फ़र्ज़ है अर्जुन, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। नंदिनी ने अर्जुन को अपने चैम्बर में बुलाया। सालों बाद दोनों आमने सामने थे। अर्जुन की आंखें नम थीं। नंदिनी, मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों को बोझ समझा, तुम्हें रोका और फिर छोड़ दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नंदिनी की आंखें भी भीग गई। माफ़ी से अतीत नहीं बदलता, फ़र्क इतना है कि मैंने उस दर्द को मेहनत में बदला और तुमने हार में। याद है हमारी शादी के शुरुआती दिन, टूटी दीवारों वाला छोटा घर, पर उसमें हंसी गूंजती थी, वही हंसी हमने जो खो दी। अर्जुन खिसक पड़ा। हाँ, वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगले कुछ दिन इलाज चलता रहा। धीरे धीरे आर्यन ठीक हुआ। छुट्टी के दिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नंदिनी तुम चाहो तो हमें फिर से। नंदिनी ने बीच में रोक दिया। नहीं अर्जुन, जो रिश्ता एक बार टूटता है उसे जोड़ने की कोशिश और दर्द देती है। मैं अब अपने मरीजों और अपने फ़र्ज के साथ खुश हूँ, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमेशा रहेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, अब यही मेरी सच्चाई है, ये बच्चा ही मेरी दुनिया है। नंदिनी ने भी मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारा असली प्रायश्चित है, अब उसे संभालना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने बेटे को लेकर अस्पताल से बाहर निकला। ठंडी सुबह की हवा ने उसे कई साल बाद सुकून दिया। बेटे की नन्ही उंगली उसकी हथेली में थी और दिल में एक संकल्प, अब वही उसकी ज़िंदगी है। खिड़की से ये दृश्य देखती नंदिनी के चेहरे पर संतोष था। अतीत की कसक अब भी थी, लेकिन एक सुकून भी। उन्होंने इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया। दोस्तों, हालात बदलते हैं, लोग बदले जाते हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।